नमस्कार, इस बुलेटिन में मैरी आप सभी का स्वागत करती हूं। चलिए रुक करते हैं बड़ी खबरों की तरफ। यूरोप दौरे पर जर्मनी पहुंचे पीएम नरेंद्र मोदी इस वक्त जर्मनी के हनोवर में हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां जर्मनी की कंपनियों को भारत में निवेश के लिए आमंत्रित करने में जुटे हुए हैं, वहीं पूरे शहर के चप्पे चप्पे पर मेक इन इंडिया का लोगो शेड छाया हुआ था। मोदी हनोवर पहुंचे और यहां उन्होंने कारोबारी दिग्गजों से मिलकर देश में निवेश के लिए आमंत्रित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल के साथ विश्व की सबसे बड़ी औद्योगिक मेले हनोवर मेले का उद्घाटन किया। महामहिम राज्यपाल को अब राज्य से बाहर की यात्रा के मामले में अनुशासन का पालन करना पड़ेगा। सभी राज्यपालों को निर्देश जारी कर कहा गया है कि उन्हें साल में 292 दिन अपने राज्य में ही बिताना जरूरी है। इसी तरह किसी भी दूसरे राज्य की यात्रा पर जाने से पहले इसकी सूचना राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री कार्यालय के साथ ही गृह मंत्री को इसकी जानकारी देनी होगी। शिवसेना ने रविवार को एक नए विवाद को जन्म देते हुए मांग की है कि मुसलमानों के मताधिकार को वापस ले लेना चाहिए। उसका तर्क है कि इस समुदाय का इस्तेमाल अक्सर वोट बैंक की राजनीति के लिए किया जाता रहा है और इस कदम से इस पर रोक लगेगी। पार्टी के मुखपत्र सामना में रविवार को प्रकाशित संपादकीय में ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन और उसके नेताओं ओवैसी बंधुओं पर निशाना साधते हुए कहा कि वे अल्पसंख्यक समुदाय का शोषण करने के लिए जहर उगलते रहते हैं। शिवसेना ने कहा कि मुस्लिम समुदाय के प्रति कथित अन्याय के नाम पर वोट बैंक की राजनीति की जाती है। अमेरिका की पूर्व विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन ने राष्ट्रपति पद के लिए अपना दावा पेश कर दिया है और उन्होंने वादा किया है कि वह आम अमेरिकी परिवारों का समर्थन करेंगी। हिलेरी ने प्रचार से संबंधित अपने आधिकारिक वेबसाइट पर एक वीडियो में कहा कि मैं राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ूंगी। हर दिन अमेरिकी जनता को एक हिमायती की जरूरत होती है और मैं वह व्यक्ति बनना चाहती हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीती रात जर्मनी के हनोवर शहर में महात्मा गांधी की आवक्ष प्रतिमा का अनावरण किया और कहा कि बापू की शिक्षाएं और सिद्धांत आतंकवाद और बढ़ती ग्लोबल वार्मिंग जैसी चुनौतियों का माकूल जवाब है। मोदी ने पहले 3 दिवसीय जर्मनी दौरे के पहले दिन यहां कहा कि आतंक की छाया मानवता के विनाश की ओर अग्रसर है। इस परिस्थिति में महात्मा गांधी की अहिंसा और वसुधैव कुटुंबकम के विचार इन चुनौतियों का उपयुक्त उत्तर है। इस बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो चला एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद आपका पुनः स्वागत है। चलिए रुक करते हैं अगली बड़ी खबरों की तरफ। बॉलीवुड अभिनेता अनुपम खेर का कहना है कि कश्मीर में कश्मीरी पंडितों को सम्मान मिलना चाहिए। अनुपम स्वयं एक कश्मीरी पंडित है। उन्होंने मांग की कि कश्मीर पंडितों के लिए अलग से एक स्मार्ट सिटी बने। आतंकवाद के कारण 25 साल पहले कई कश्मीरी पंडित कश्मीर घाटी से विस्थापित हो गए थे। अनुपम ने इस मुद्दे पर मजबूरी से अपनी राय रखी। अनुपम खेर ने रविवार को ट्वीट किया कि कड़ी मेहनत करके देशभक्त और शांति प्रिय होकर कश्मीरी हिंदुओं ने जो इज्जत कमाई है उसे उन्हें देने का यह उपयुक्त समय है। छत्तीसगढ़ में नक्सली हमले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। छत्तीसगढ़ के कांकेर में नक्सली हमले में बीएसएफ का एक जवान शहीद हो गया। सेना में मुठभेड़ में एक नक्सली भी मारा गया। हमले के बाद सेना ने मौके से 3 बम बरामद किए हैं। नक्सलियों ने सोमवार की सुबह कांकेर के छोटा बेतिया में बीएसएफ कैंप पर हमला किया। आपको बता दें कि बीते 48 घंटों में दूसरी बार छत्तीसगढ़ के जमीन पर नक्सलियों ने हमला किया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सीबीआई के नोटिस पर बीजेपी को आड़े हाथों लिया है। ममता ने कहा है कि सीबीआई ने किसी भी राजनीतिक पार्टी को नोटिस नहीं भेजा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने ऐसा बर्ताव सिर्फ टीएमसी के साथ किया है। शायद बीजेपी को लगता है कि टीएमसी ही एक ऐसी पार्टी है जो लड़ सकती है।
ममता ने कहा कि सीबीआई प्रधानमंत्री का विभाग है। उन्होंने कहा कि सीबीआई बिना पीएम के आदेश के कुछ नहीं करती। अगर एक अविवाहित जोड़ा पति पत्नी की तरह साथ रह रहा है तो उन्हें कानूनी रूप से शादीशुदा ही माना जाएगा और पुरुष की मौत की स्थिति में महिला उसकी संपत्ति की कानूनी हकदार होगी। जी हां, यह फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। जस्टिस EMY इकबाल और जस्टिस अमिताभ राय की बेंच ने कहा कि लगातार साथ रह रहे जोड़े को विवाहित माना जाएगा और जरूरत पड़ने पर खुद को कानूनी रूप से अविवाहित साबित करने की जिम्मेदारी प्रतिवादी पक्ष की होगी। बेंच के मुताबिक स्त्री पुरुष के बीच अगर लंबे समय तक शारीरिक संबंध है तो उन्हें पति पत्नी माना जाएगा। हालांकि इसे मजबूत सबूत देकर गलत भी साबित किया जा सकता है। दिल्ली NCR में ट्रकों का पहिया जल्द ही थम सकता है। 10 साल पुरानी डीजल के चलने वाले वाहनों को प्रतिबंध करने संबंधी राष्ट्रीय हरित ट्रिब्यूनल के आदेश के खिलाफ दिल्ली के ट्रांसपोर्टर सोमवार मध्यरात्रि से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। यदि हड़ताल हुई तो दिल्ली के जनजीवन पर व्यापक असर पड़ना तय है। वहीं इस मुद्दे पर ट्रांसपोर्टरों ने रविवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मुलाकात कर समस्या के समाधान की अपील की है। दिल्ली ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के लोग आज केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से भी मुलाकात करेंगे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबर हरियाणा में फिलहाल इतना ही।